हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 2015 का क्वेश्चन। तो बच्चों, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। आई विल सॉल्व सो मैनी क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 8 ईयर के जितने भी लास्ट ईयर के हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपको ब्रीफ करेंगे, आपको ट्रांसलेट करेंगे, आपके लेवल पे लेके आएंगे। यूट्यूब पे आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, यूट्यूब पे ये वीडियो आपको 480 पिक्सल में देखनी है, ठीक है। और लैंडस्केप में देखनी है, फुल स्क्रीन पे आपको ये आनी चाहिए। फुल स्क्रीन पे आपको आएगी जब मोबाइल आपका लैंडस्केप में होगा। अगर आपका मोबाइल ऐसे हॉरिजॉन्टली है तो आपको ये नहीं आएगी बच्चों, ओके। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है इस चीज़ के लिए कि आप जब कभी भी वीडियो चला रहे हैं 480 पिक्सल चलाएं। 480 पिक्सल को कैसे लेकर आऊँगे, यहाँ 3 डॉटेड होंगे, उनकी हेल्प से 480 पिक्सल सेट हो जाएगा। ब्लर वीडियो नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरे को मेरे मोबाइल पे कंप्लीट स्क्रीन पे आ रही है, मतलब थोड़ा सा स्क्रीन काट रखा है मैंने ये साइड वाला, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट क्लियर है। तो यही आपके मोबाइल पे होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट लिखें ताकि हमें अच्छा लगे और हम इस चीज़ को और ठीक से बना सकें। आज से हम आपको ऐसी क्वेश्चन जल्द से जल्द कराएंगे। 4-5 दिन में हम काफ़ी कुछ आपको कराने वाले हैं साइंस का। तो क्वेश्चन है, विच इज़ द बेटर वे टू कनेक्ट द लाइट एंड द अदर अप्लायंसेस इन डोमेस्टिक सर्किट। कह रहा है कि जो हम लोगों के घरों पे सर्किट होते हैं उसमें कौन सा सर्किट होना चाहिए, सीरीज़ और पैरेलल। तो बच्चों, आपको पता है कि आपके घरों में पता है? अरे नहीं पता। आपके घरों में पता है आपको सर्किट कौन सा होता है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। देखिए, बताना मुझे कौन सा है। वेरी गुड। ये कौन सा बच्चे? हाँ, पहचान लिया। क्या है? सीरीज। ओह, गलत पहचाना। हाँ, क्या है? पैरेलल। तो दिस इज अवर पैरेलल सर्किट, वी विल यूज इन अवर सर्किट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इसका, मैं आपको सारा कुछ आंसर सहित बताऊंगा, डोंट वरी। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ मेड द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द हाउस इन सच ए वे। मतलब एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करते हैं, उन्होंने घर को ऐसे बनाया कि लैम्प गेट फ्यूज। एक लैम्प घर का ख़राब हो चुका है इन द रूम ऑफ द हाउस, हाउस के मतलब एक कमरे में। देन द लैम्प ऑफ द अदर रूम्स ऑफ द हाउस स्टॉप वर्किंग। मतलब दूसरे कमरे के भी बल्ब बंद हो चुके हैं। व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ द सर्किट वायरिंग। तो ऐसा कैसा डिफेक्ट था, उसने कैसा सर्किट ऐसा बना दिया कि एक बल्ब खराब होने पे दूसरे बल्ब खराब हो गए। तो बच्चों, पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। तो पहला हमारा पैरेलल्स में घर बने होते हैं। पैरेलल्स में घर बनने का क्या फ़ायदा? बिकॉज ईच डिवाइस गेट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल मतलब समझ में नहीं आया सर। देखिए, मैंने जब आपको पैरेलल सर्किट पढ़ाया था, मैंने कहा था ये पैरेलल सर्किट का जो आपके पास होता है सेम, ठीक है। पैरेलल सर्किट नीचे बैटरी से या अपने घर के जो भी जहाँ से भी आपकी लाइट आती है वहाँ जोड़ देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर सोर्स ले दिया, ओके। तो ये पैरेलल सर्किट है। जैसे मैंने R1 कहा, R2 कहा, R3 कहा, कि जैसे R1 आपका हो गया आपका बल्ब, R2 आपका टीवी, R3 मान लो आपकी वॉशिंग मशीन, ठीक है। बल्ब हो गया, टीवी हो गया और लास्ट आपका वॉशिंग मशीन हो गया। तो बच्चों, मैं कहता हूँ अगर आप चाहें कि जो पोटेंशियल, मतलब गवर्नमेंट हमें पोटेंशियल देती है 240 वोल्ट, वी फॉर वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, ओके। तो हमें गवर्नमेंट ये देती है और कहती है कि इसी पे आप हर चीज़ चला लीजिए, और गवर्नमेंट के जितने भी अप्लायंसेज है वो इसी के लिए बनते हैं 240 के। तो मेरा बल्ब भी 240 पे चलेगा, मेरा टेलीविज़न भी और मेरी वॉशिंग मशीन भी। तो 240 कैसे मेंटेन किया जाए? तो पैरेलल सर्किट एक सर्किट होता है बच्चों जो आपको 240 मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए हम कौन सा सर्किट ले लेते हैं? पैरेलल सर्किट। क्योंकि पैरेलल सर्किट में खासियत है कि तीनों में जो पोटेंशियल होगा वो आपका सेम रहेगा, ओके। तो इसलिए हम लोगों ने ये चूज़ किया। अब आगे देख लेते हैं। इट कीप द वर्किंग एंड इफ़ द अदर स्टॉप, मतलब अगर उनमें हो जाता है, द पैरेलल कनेक्शन इज आल्सो हेल्पफुल व्हेन ईच डिवाइस हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो कि जैसे 3 थे, ठीक है, जैसे कि नीचे वाला ख़राब हो गया तो देन नो प्रॉब्लम, करंट ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल 1 हो, 3 हो, 4 हो, पोटेंशियल पैरेलल सर्किट का सेम होता है। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आंसर याद कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2015 में, और भी ईयर्स में आया है। नेक्स्ट है आपके पास, इलेक्ट्रीशियन ने जो भी सर्किट बनाया होगा सीरीज सर्किट बनाया होगा। सीरीज सर्किट कैसे बनाया सर, आपको कैसे पता चला? क्योंकि जो सीरीज सर्किट में लैंप होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो रखते हैं हाउस में, बिकॉज विच इज़ वन लैम्प गेट फ्यूज देन अदर लैम्प्स आर स्टॉप वर्किंग। क्योंकि इसमें कैसा होता है, सर्किट ऐसा होता है। तो जब लैंप फ्यूज होता है तो लैंप में क्या होता है कि वायर होती है, वो बीच में से टूट जाती है, पता ना। तो जब वायर टूट जाती है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है बच्चों, करंट आएगा, ब्रेक के कारण करंट यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, वायर ब्रेक के कारण। तो ये वाली चीज़ें भी नहीं चलती, आपको पता है ना, दे विल नॉट वर्क। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा सीरीज में होता है, और उसका कारण ये होता है, और सभी का पोटेंशियल भी अलग होता है बच्चों,
पैरेलल में सेम था, इन सभी में पोटेंशियल अलग होता है। तो आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए थी और ये आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास द वोल्टेज एंड करंट VI ग्राफ है, एक मेटेलिक सर्किट है, टू डिफरेंट टेम्परेचर है T1 और T2। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि फिगर में दिखा दिया गया, नीचे दिखाए गए हैं, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज हायर एंड वाई, इनमें से कौन सा टेम्परेचर हायर और कौन सा लो है। देखिए आपका यहाँ अगर कट मारे तो ये यहाँ मारेगा, ये यहाँ मारेगा, ये यहाँ पर मारेगा और ये यहाँ पर मारेगा। अब जो R होता है बच्चों क्या होता है, V/I, ठीक है। तो V का वैल्यू किस में ज़्यादा है, आप कहोगे T2 में, किस में ज़्यादा है, T2 में, ठीक है। और V का लेस कहूँ या I का हाईएस्ट किस में है, T1 में। तो इसका जो प्रॉपर है वो है T2, मीन्स T2 में R प्रोपोर्शनल बनेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन में आपको बनाना आना चाहिए, प्रोपोर्शनल साइन बनेगा T2, मतलब R का रेजिस्टेंस वैल्यू T2 में ज़्यादा होगा। बच्चे जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता है, याद रखना, या तो इसे यहाँ से याद रखें, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा कौन है बच्चे, यहाँ पर टेम्परेचर V से ज़्यादा है। तो देख लेते हैं आंसर को एक बार। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो VI ग्राफ का है, यहाँ पर जो ग्राफ स्लोप कर रहे हैं, T2 का भी स्लोप कर रहा है, T1 का भी स्लोप कर रहा है, और जो एक हायर को दिखा रहे हैं, और हायर के कारण रेजिस्टेंस भी हायर हो रहा है। तो एज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे कि आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका आंसर समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2016 का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, मतलब फॉर्मूले का R और फॉर्मूले का रो आपको डिफाइन करने हैं। तो कर लेंगे, जैसे इसकी यूनिट ओम होती है और इसकी यूनिट ओम मीटर होती है बच्चों, ठीक है। बाद में क्वेश्चन भी जोड़ रहा है बच्चे मेरे साथ कि वायर ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ये ओम का सिंबल है, पाई बना दिया शायद इन्होंने गलती से, क्योंकि रेजिस्टिविटी कहा है उसने। हैज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए है, मतलब ऊपर वाला रो है बच्चों, नीचे वाला मेरा ए है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू मेक दैट इज R। तो ये 20 ओम से पता चल गया मुझे R है, ये ओम मीटर से पता चल गया रो है, ये ए पता चल गया मुझे। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला R इजकल टू रो L/A होता है बच्चों। मेरे पास ए भी है, मेरे पास रो भी है, मेरे पास R भी है, बस L का फॉर्मूला बनाना है। जैसे L को अगर यहाँ साइड में रोकोगे तो L का फॉर्मूला क्या बनेगा, RA/रो। तो कितना इजी क्वेश्चन है, R का वैल्यू भी है, A का वैल्यू भी है और रो का वैल्यू है। A को कैसे पहचाना सर आपने, मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जो भी, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा मीटर में, इतना तो पता है। ओके, तो देख लेते हैं अब कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो देखें, अब देखिए पहला तो आता है आंसर इसका, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ सब्सटेंस पे। मतलब कहता है जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो ये बात आपको बहुत ज़रूरी है जो याद रखनी है। दूसरा आता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी लो लेंथ और एरिया दोनों पे ही डिपेंड नहीं करती है। तो रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है पर लेंथ और एरिया पे नहीं बैठती। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, देखेंगे, प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूँ कि लेंथ बढ़ा दी मैंने, बताओ रजिस्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो आप कहोगे नहीं, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज ऑन लेंथ और एरिया। मैं कहूँगा मैंने एरिया बढ़ा दिया, रजिस्टिविटी चेंज होगी, तो आप कहोगे नो। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया था रो आपके पास है गया, ए आपके पास है गया, सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मीटर है, यहाँ से जिस बात ओम है तो मीटर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, सी को रिमूव कर दो और वहाँ 10⁻² रख दीजिए। तो जैसे कि यहाँ से सी रिमूव हुआ है, 10⁻² आ गया। गलती से भूल गए होंगे -2 लिखना, ये आपको 10⁻² जरूर लिखना है बच्चों। ओ सॉरी, ये तो पावर -4 है, ये बहुत दिमाग से बोलना बच्चों। सेंटीमीटर का स्क्वायर है बच्चों ये तो। अच्छा जी हाँ, तो इसका मतलब क्या है 10⁻² मीटर की पावर स्क्वायर। तो इसमें कैसे खुलेगा सर, मीटर स्क्वायर अपना अलग हो जाएगा, ये 2 इस वाले -2 से आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 10⁻⁴, तो ये -4 आएगा बच्चों। ओहो, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्या करें, देखिए जैसे यहाँ सॉल्व करके 10⁸ लिखा हुआ है। ओहो, यहाँ नहीं दिखा बच्चे, यहाँ इसने यहाँ पर नहीं दिखाया एक तो, और यहाँ दिखा रखा है इसने। ठीक है, तो अभी ये सारा फॉर्मूला मैंने बना ही दिया था ऊपर, तो आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन द
इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रो कहते हैं इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। और जैसे कि आप देख चुके हैं, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और भी जो चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की डिफाइन की जाती है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर कि कितना रेजिस्टेंट ऑफर कर रहा है वो यूनिट लेंथ पे, यूनिट एरिया पे। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्या है कि एक फिक्स लेंथ और फिक्स एरिया पे। मतलब मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि कॉपर का रजिस्टिविटी 1.6 × 10⁸ ओम मीटर होता है, ठीक है ना। तो अब ये किसके कितने कॉपर के लिए है, या ये 10 kg कॉपर के लिए है, या 1 kg कॉपर के लिए है, 1 ग्राम के कॉपर के लिए है। तो बच्चों मैं बताऊंगा ये रो की वैल्यू 1 ग्राम के लिए भी है, 1 kg के लिए भी है, 100 kg के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट, एक एटम की होती है और वही सभी की होती है। समझ रहे हैं ना, सभी की पूरी रजिस्टिविटी। तो इसलिए वो कहता है कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, तो मतलब जितना छोटा उसका, बड़े पार्ट का जितना छोटे से छोटा हिस्सा आप मान सकते हो, उसकी रजिस्टिविटी सभी की रजिस्टिविटी होती है, जो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल पे, क्वालिटी पे डिपेंड करती है, ना कि किसी लेंथ वगैरह पे। रजिस्टिविटी डिपेंड ऑलवेज मटेरियल क्वालिटी। ओके, यूनिट इज ओम मीटर। तो यहाँ तक भी आप लोग क्लियर है, यूनिट तो ओम मीटर है। अब कोई बच्चा कहेगा यूनिट याद करनी है, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप देख लीजिए वहाँ से। कह रहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर इन द इलेक्ट्रिसिटी। वोल्ट मीटर 240 वोल्ट आती है आपके घरों में। वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर से कैलकुलेट हुई है। कौन? इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पोटेंशियल को मेजर किया जाता है 2 पॉइंटों के बीच में, ठीक है। 2019 का ही क्वेश्चन है। वाई आर द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ द अलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल का ना बना के अलॉय का क्यों बनाया? क्योंकि प्योर मेटल इज आल्सो कंडक्टर एंड रेदर और अलॉय इज आल्सो कंडक्टर। तो क्यों है, देखिए आपको अब मैं बता दूं, इनमें कॉमन चीज़ क्या है, ये दोनों हीट टप पे काम करते हैं। हीट मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। जबकि मेटल जो है, अगर किसी का कॉपर की वायर का इसको बनाते तो वो हाई टेम्परेचर पे नहीं जाने देती। तो इसलिए रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रजिस्टिविटी सिंबल ऑफ रो, अगर सिंबल ऑफ रो ज़्यादा है तो आर भी इनका ज़्यादा है, याद रखना। ऑफ अलॉय हायर देन द प्योर मेटल। तो यहाँ पर रजिस्टिविटी पे आंसर समझाया, ना कि दूसरी चीज़ों पे। आप और भी चीज़ों पे बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। आपको रेजिस्टेंस मतलब R इजकल टू रो L/A का फॉर्मूला लिखना है। ऑफ द कंडक्टर ऑफ द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ द लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज ड्राइव द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए रो का फॉर्मूला बनाओगे तो RA/L। तो R का वैल्यू यूनिट क्या हो जाती है? रो। A का कितनी हो जाती है? मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, काटा पीटी करके 1 मीटर। तो ओम मीटर इसकी यूनिट है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन को, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर इज 5 मीटर। L दे रखा है आपको, ठीक है। 100 ओम R दे रखा है आपको। ओम से पहचाना मैंने, इसे मीटर से पहचाना मैंने। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर से पहचान लिया एरिया। कैलकुलेट द रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा? रो इजकल टू RA/L। दोनों क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, नीचे मैं दिखा देता हूँ, वही लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला तैयार कर दिया, पूरा बता दिया है, ठीक है। दूसरा सभी के सिंबल बताएं। रजिस्टिविटी रो को कहा गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A को कहा गया है, L को लेंथ कहा गया है, टोटल रिलेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब आगे का आंसर देख लीजिए। रो की यूनिट निकाली गई है, जैसे पुटिंग ऑफ R और L की जो यूनिट रखी है, जो पेपर में आप लिखोगे ये मेथड से, और यूनिट आ गई ओम मीटर। ऐसे दूसरे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। R का वैल्यू जैसे बताया था, आप एक दूसरे के नीचे लिखोगे रजिस्टेंस के नीचे लेंथ और लेंथ के नीचे एरिया। कोशिश करना, या फिर जो चीज़ें लिख रहे हैं थोड़े गैप के साथ लिखना, यूनिट के साथ जरूर लिखना, जैसे कि इसने यूनिट के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले का नाम ऊपर जरूर देना है, फॉर्मूले में वैल्यू देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो रजिस्टिविटी का वैल्यू आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2019 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, वाइल स्टडिंग द डिपेंडेंसी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सिंबल ऑफ V अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ करंट मतलब आप पोटेंशियल समझ रहे हैं, V समझ रहे हैं I के लिए, ठीक है, पासिंग थ्रू इट। द ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एंड स्टूडेंट टुक 5 रीडिंग ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट एंड प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ VI।
मतलब उसने 5 रीडिंग ली है करंट की और वी आई का ग्राफ वो प्लॉट कर रहा है। ही गॉट द स्ट्रेट लाइन ऑफ द ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो उसने एक स्ट्रेट लाइन पास किया, क्योंकि देखिए ग्राफ ऐसे होता है तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी। आता ना आपको ग्राफ वी आई का, क्यों? क्योंकि सर वी आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल ग्राफ किसी के भी हो, डाई के प्रोपोर्शनल ग्राफ किसी के भी हो, उन्हें हम कैसे बनाते हैं? बिना सोचे समझे बीच में से नाइल निकाल देते हैं। कुछ क्लास 9th में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है ही गॉट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। व्हाट डज द स्ट्रेट लाइन सिग्निफाई एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ द डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर यूजिंग द ग्राफ। तो अब बाकी आप कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज वी कंडक्ट द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल वी एंड द आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर सो इट गिव द ओम्स लॉ। तो ये जैसे कि ओम्स लॉ के बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहा था। आगे बाय फाइंडिंग द स्लोप, मतलब स्लोप निकाल लेते। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता ना ग्राफ में? अगर कोई ग्राफ ऐसा हो और इसका स्लोप चाहिए ये वाला, तो ये स्लोप क्या होगा बच्चों? ये स्लोप ये वाली लाइन को स्लोप कहा गया है। इस स्लोप का वैल्यू क्या होगा? इस वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब ये v की वैल्यू है, ठीक है, और ये i के पैरेलल है तो i की वैल्यू है। तो मैंने वही किया, वी आई कर दिया स्लोप के लिए। मैथ्स में सिखाया जाता है स्लोप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। what would you suggest to a student if while performing the experiment to find out the pointer और नीडल ऑफ द एमीटर का पॉइंट और नीडल निकालना वोल्टमीटर का, डोंट कंसाइड विद द जीरो। और मतलब वो देख रहा है कि वो जो रीडिंग होती है जैसे कि एक मीटर होता है, तो उसका रीडिंग जैसे मीटर है, इसका रीडिंग जीरो पे कंसाइड नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे में क्या सजेस्ट करोगे? स्केल्स को, सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन एरिया, नो एक्स्ट्रा वोल्टमीटर एमीटर अवेलेबल इन लेबोरेटरी। मतलब कह रहा है कि ये वोल्टमीटर खराब है, ये जीरो से ना चल के ये पहले कहीं से चल रहा है। अब ये मान लो कि यहाँ तक चला गया, तो इसका मतलब कितना चला गया आपको कैलकुलेट किया। जुगाड़ सभी को आता है, सभी को पता है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर यहाँ से यहाँ गया तो क्या करोगे आप? ये हायर वैल्यू को लोगे, ये लोअर वैल्यू को लोगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कुल मिला के ये वैल्यू मिल जाएगी। बट वो ये आज क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो देख लेते कैसे लिखना है इसका आंसर। तो जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो पॉइंटर नीडल होगा एमीटर वोल्टमीटर का, उससे अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है जीरो के मार्क्स के ऊपर, तो स्केल किया जाएगा। सर्किट एक ओपन सर्किट है, और इससे सजेस्ट होता है कि जो नोट डाउन कर रहा है पॉइंटर रीडिंग्स को बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, जो भी स्टार्ट करने से पहले, रिड्यूस द नोटेड रीडिंग फ्रॉम द एमीटर एंड ऑब्टेन रीडिंग। मतलब कह रहा है कि एक जो जैसे कि मतलब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले एक्सपेरिमेंट यहाँ था, बाद में एक्सपेरिमेंट यहाँ पहुँच गया, तो कह रहा है कि पहले नोटेड कर लें। कौन सी? नोटेड वीडियो, मतलब स्टार्टिंग, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन रीडिंग। जैसे यहाँ 7 आ गया, यहाँ 4 था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3। कैसे निकाला? 7 में से 3 घटा दिया। तो वेरी सिंपल है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस लिखने का तरीका आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं, सॉरी 8 की। कह रहा है कि 3 रजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्ट किए गए हैं, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। राइट डाउन कीजिए एक्सपेरिमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है, जो डिफरेंट उसमें आपको चैप्टर ब्रीफ किया हुआ था। नेक्स्ट कर रहा है टू आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ द 12 ओम ईच एंड कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। मतलब ये ओम से पता चल गया ये R है इस ओम से, और V से पता चल गया नीचे वाला क्या है V। तो मुझे V और R दे रखे है, और कह रहा है टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ, ओहो ये तो टू आइडेंटिकल कह गया बेटा, मतलब 12 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, जिसमें से दोनों 12 ओम के रेजिस्टेंस 3V से कनेक्ट है। और कैलकुलेट करना है आपको रेशियो किसका? पावर कंज्यूम, मतलब P निकालना, पावर कंज्यूम। ओके, रिजल्टिंग कम्बिनेशन ऑफ द मिनिमम रेजिस्टेंस एंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। आपको कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मिनिमम भी बनाना और मैक्सिमम बनाना। क्या नया क्वेश्चन समझ में? देखिए पहले तो इसको देख लीजिए, ए पार्ट का आंसर क्या है? सीरीज और पैरेलल। अब दूसरे का आ जाइए। दूसरे में कह रहा है कि आप मुझे पावर निकाल के दीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला देखिए होता बहुत कुछ है, जैसे I² R भी होता है, V²/R भी होता है, और VI भी होता है। 3 फॉर्मूले हम याद कराते हैं बच्चों को, पर चूज़ कौन सा करना है? तो देखिए आप ये वाला चूज़ करोगे, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में V दे रखा है और R दे रखा है। आप ये वाला भी चूज़ नहीं करोगे, ये वाला भी चूज़ नहीं करोगे। चलो ये इतना समझ में आ गया। ओके, तो अब आपको ये P = V²/R डालना है। इतना क्लियर हो गया। एक बार R मिनिमम होना चाहिए, एक बार R मैक्सिमम। यहाँ कहा है तो R मिनिमम क्या हो, कब होगा बेटा? R मिनिमम होगा जब सर्किट पैरेलल में होगा, मतलब 12 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, उन्हें पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। समझ पाए?
ओके, देखिए कैसे मैं दिखा देता हूँ। तो मिनिमम रेजिस्टेंस पे जैसे ही कहा उसने, मुझे पता चल गया मुझे पैरेलल में रजिस्टर में ऐड करना पड़ेगा। पैरेलल रजिस्टर का फॉर्मूला ये था, मैंने 1/R 1/12 प्लस 1/12 कर लिया। ये दोनों का एलसीएम ऐड करके कितना आ गया 2, और इससे आ गया 1/6। अब 1/6 मेरा आर मतलब 1/6 था 1/RP, तो RP कितना हो जाएगा, तो आपका RP हो जाएगा 6 ओम, जैसा दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन में। ओके, अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, उसने निकाल लिया, लगाया हाथ। सीरीज में होता है बच्चों सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो 12 ओम 24 हो गया। अब फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था P²V², तो पहले से मिनिमम निकाला, मिनिमम का फॉर्मूला डिवाइड कर दिया मैक्सिमम के फॉर्मूले से, मतलब दोनों तरफ इसने दोनों को डिवाइड कर लिया, PV²/R V²/R पर मैक्सिमम मिनिमम। बाद में इसमें मैक्सिमम मिनिमम बच गया, अब दोनों की वैल्यू डाल दी, तो इसका 4:1 आंसर आ गया। ओके, आई होप आप आंसर से सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर कीजिए स्केल ऑफ वोल्ट मीटर जैसे दिखाई दे रहा है डायग्राम में। आंसर कीजिए फॉलोइंग क्वेश्चन का। इसका मतलब फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है। वोल्टेज रीडिंग यहाँ पर है। ओके, तो देख लीजिए क्या क्या आंसर देना है। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब ये कितने पॉइंट है इसमें, जैसे कि आपने कहा 3 तक है, ऐसा नहीं है 3 पर नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ तक 5 है, 6 नहीं है। 6 तो यहाँ से काउंटिंग चालू होगी हमारी, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, ठीक है, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है 4। इसका मतलब आपके पास कितनी रीडिंग है, वेरी गुड 20। ओके, नेक्स्ट कह रहा है रीडिंग शो करो वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, जैसे 1.5 है, ये 3.0, तो ये कितना है, तो इसे भी हम शो करते, देखते कैसे करते हैं भाई। इसमें क्वेश्चन और बढ़ा दिया आपका, कह रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग जो तुमने निकाली है उसे 20 ओम पे बता दो कि करंट कितना है। V=IR का फॉर्मूले का यूज़ कर लो। आई चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा V/R। तो पहले V निकालो, R 20 ओम दे रखा था, 20 ओम आ रहा है, कैसे पहचाना सर आपने, क्योंकि ओम का सिंबल मुझे बता रहा है ये R है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, लिस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ 0 था और यहाँ 1.5 था, तो एक डिवीजन में 1.5 है, तो मैक्सिमम डिवीजन वैल्यू अपॉन कितने आपने यहाँ पर पॉइंट्स देखे, तो आपने 10 काउंट किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया। तो इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से 0 से, जैसे कि 1.5 में। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे एक बात कि काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ 0 है, ये 1.5 है, तो बच्चे जितने ये पॉइंट है ना, वो इन पॉइंट से हम एक डिवीजन की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ 1 होता, 1.5 नहीं होता, तो फिर मैं 1/10 कर देता, तो लिस्ट काउंट कितना आता 0.1। समझ गए। तो ऐसे लिस्ट काउंट निकालते, याद रखना, ये मैंने अपना ब्रीफ में भी डिस्कशन नहीं किया था, यहाँ डिस्कशन कर दी। अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट आपको वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1.5 से प्लस 2 और भी हैं वहाँ पर, देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1.5 जहाँ पर आ गया उससे 2 पॉइंट आगे ऐसे मार्कर लगा हुआ है, तो ये 2 पॉइंट कितने हो जाएंगे 1.5 + 2, ठीक है। अब +2 मल्टीप्लाई किससे कर जाएगा 0.5, मतलब लीस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। अगर 3 के बाद होता वो, जैसे कि वो लगा हुआ है आपका कि 1.5, तो यहाँ पर आ गया बेटा, अब वो 3 पे लगा होता, मतलब 3 पे, तो मैं क्या कह रहा था 1.5 वोल्ट + 3 मल्टीप्लाई विद लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू कितनी 0.5, ऐसे रीडिंग निकलती है, लिस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करती है आपकी। ओके, अब आता है कि आई कितना होगा, तो जैसे कि आपने V निकाल लिया 1.8, तो R से डिवाइड कर देंगे, आई वैल्यू आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम सर्किट प्रूव करो कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंड बाय द पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये कि जो रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस सर्किट होता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो पैरेलल सर्किट है उसको डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। पैरेलल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसे 1/RP कहते हैं ना, 1/RE EQ भी कहते हैं, EQ मतलब इक्विवेलेंट भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको प्रूफ कीजिए रेजिस्टेंस के ग्रुप्स का, मतलब जैसे कि एक से ज़्यादा मान लीजिए, जो पैरेलल्स में लगे हुए हैं, और जो सम है सभी का वो रेसिप्रोकल आ रहा है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जैसे R आ रहा है, R का रेसिप्रोकल आ रहा है वो, ठीक है। तो कैसे निकलते हैं देख लेते हैं। और इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है, मान लो 2 रेजिस्टेंस लगे 12-12 ओम के, और दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में पता है ना आपको ऐसे जोड़ते हैं, जैसे ये, ठीक है, 12 ओम का ऊपर 12 ओम का नीचे। पैरेलल का फॉर्मूला लगे पता है ना, 1/12 + 1/12
इजकल टू 1/RP। देख लेते हैं क्वेश्चन को, डोंट वरी। और कह रहा है कि फाइंड द करंट ऑफ द बैटरी, बैटरी का करंट भी निकालना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखिए पहले आप बताओगे कि लेट करो 3 रेजिस्टेंस कर लिया हमने जो पैरेलल में लगे हुए हैं, एक बैटरी लगी हुई है जिसका V वोल्ट है और जो अप्लाइड कर रही है एंड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब दूसरे में डायग्राम में दिखा दूंगा, नीचे डायग्राम दिखाई देंगे। इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है सभी रेजिस्टेंस के बीच में सेम रहेगा, तो ये तो आपको पता ही है। आगे देख, उसने जो अभी ऊपर बताया कुछ नहीं बताया, उसने बताया कि 3 सर्किट में रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल लगे हुए हैं, 3 करंट निकल के जा रहे हैं जो कि डिफरेंट है, तीनों में जो V है वो सेम है। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको इस डायग्राम से भी याद हो जाता है। ये डायग्राम आपको बनाना चाहिए, जैसे एक पोटेंशियल बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है, ये RP मतलब टोटल रेजिस्टेंस है तीनों का, ठीक है। तो कैसे दिखाते हैं, यहाँ टोटल I सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलल सर्किट पर अगर क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाना है तो ये सबसे बेस्ट डायग्राम है, ये आपका बनना चाहिए। अगर आपने कोई भी पैरेलल सर्किट डायग्राम बनाया है तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, I1 वगैरह का कैलकुलेशन भी दिखना चाहिए, A पॉइंट भी दिखना चाहिए, B पॉइंट भी दिखना चाहिए, और सभी को एक V से और एक R से दिखाना चाहिए आपको। तो देख लेते हैं आंसर में कैसे लिखोगे। तो आपने कहा जैसे कि करंट मान लीजिए सर्किट में बिखरा हुआ है R1 R2 R3, तो I1 I1 2 I3 करंट बन रहे हैं। कभी भी देखिए, अब जैसे कि ये क्वेश्चन तो पैरेलल सर्किट के ऊपर है, ऐसा क्वेश्चन सीरीज के भी ऊपर आता है, तो इसमें डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन इसकी जो भी सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि जो डिवाइड हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं करंट डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, तो आपने जो डेरिवेशन उठाया ना वो करंट से उठाया है। अगर यही सेम क्वेश्चन होता है सीरीज सर्किट पे, सीरीज सर्किट तो आपको पता है ना, इतना तो जानते होंगे ना सीरीज सर्किट, और ये सारा कुछ बैटरी वगैरह की वगैरह सब कुछ सेम हो जाता है। फाइनल पेपर में शायद ये पूछ ले। तो यहाँ जो मैं स्टार्ट करता पूरा सामने ऊपर से नीचे तक सब सेम लेकर आता, V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखता, समझ आए ना। ये अगर ये सर्किट किस में होता है सीरीज में, बट ये पैरेलल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप क्लियर होगा। तो सीरीज में बस पोटेंशियल को उठाते हैं और पैरेलल में करंट को उठाते हैं, या तो ऐसे याद रखें या याद रखें जो चीज़ डिवाइड हो रही है हम उसको पिकअप करते हैं। तो इसने याद था जो भी था, इसने करंट को उठाया, फिर करंट में इसने देखा I1 कितना होगा, V1/R1 होगा, I2 कितना होगा, V2/R2, मतलब वैसे ओम्स लॉ होता है V इजकल टू IR, तो I इजकल टू कितना होगा V/R, तो ये V1 I1 होगा, पर V1 V2 V3 सभी पैरेलल में इक्वल होते हैं, इसलिए मैं इसे बस किससे दिखा रहा हूँ बच्चों, V से। तो ये हो गया, I की सभी I1 I2 I3 मिल गए, सभी में डाल दिए, डालने के बाद ये सम बन गया, और साथ के साथ V का वैल्यू भी I का वैल्यू भी डाल दिया, तो सभी में V कॉमन मिल गया, V काट दिया, तो ये आपका पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा था 12 वोल्ट के 2 रेजिस्टेंस थे, पैरेलल में थे, तो पैरेलल में ऐड कर देते हैं। पैरेलल में ऐड करने के बाद 6 ओम आ गया। जब 6 ओम आ गया तो उसने पूछा करंट कितना होगा, तो V/RP होगा। तो 6 वोल्ट की बैटरी और 6 वोल्ट। अब वोल्टेज पोटेंशियल कहाँ से लेंगे हम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेंशियल हमेशा यहाँ बैटरी पे दिखता है बच्चों, V का जो वैल्यू है फॉर्मूले में डालने के लिए वो यहाँ पर दिखता है, लैंग्वेज में बताता है। तो लैंग्वेज में उसने बताया हुआ था 6 वोल्ट है। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है। वो कंडक्टर, मतलब ये आपके पास R आ गया, ठीक है, किसका, लैंप का। कंडक्टर है 4 ओम का, मतलब एक और R आ गया, तो इसका मतलब ये R1 मान लो पहले को, इसको R2। कनेक्टेड 6 वोल्ट, 6V से V है, ठीक है ना। कौन R होता है तुम्हें समझ में आ गया ना, जिसके पास ओम होता है वो R होता है, जिसके पास V होता है वो वोल्ट होता है। बैटरी से कनेक्ट कर दिया सोनी सर्किट। अब क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एज सोन इन द सर्किट मतलब हमें गिवन है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मैं देखूंगा किस में लगा हुआ है, सीरीज में, पैरेलल में, अभी क्वेश्चन के नीचे, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दूंगा रेजिस्टेंस का। करंट का निकालना है, तो करंट का मिले आपको पता है कि ओम लॉ का फॉर्मूला ले सकता हूँ, I इजकल टू V/R, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए लैंप के अंदर और बल्ब के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा है, तो देख लेते हैं इसे। तो बच्चों ये सर्किट डायग्राम है आपका कि ये 4 ओम R1 हो गया, मान लो ये R2 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, यहाँ से 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 6 वोल्ट के करंट के अकॉर्डिंग वो निकल के आ रहा है, तो उसे इस एम्पियर में दिखने वाला करंट चाहिए, ठीक है। इन दोनों को हटा के अगर एक रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फार्मूला बनता है, इसका इक्विवेलेंट फार्मूला मतलब बैटरी ऐसी होती कि ऐसी होती, बाकी सर्किट यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाता है, 2 रेजिस्टेंस को दिखाने के बाद, इसे इक्विवेलेंट सर्किट भी कहते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि जितने रेजिस्टेंस है उतने को गायब कर दो, बाकी नीचे का सेम रहेगा, ऐसे बना दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। और लास्ट में बच्चों पावर ऑफ लैंप भी मतलब PV पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं 1 बाय 1। तो जैसे कि हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, हमें पता है दोनों सीरीज में, जैसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, ये दिख रहे दोनों सीरीज में, पहले के बाद दूसरा है, पैरेलल का तो आपको क्लियर ही था। तो आपने एक कुछ नहीं करना, इसमें दोनों को ऐड कर दिया। दूसरे में पूछ रहा था करंट के लिए V/I लगा दिया।
वी आपके पास बैटरी में दिख रहा था, वी देखिए बैटरी पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है वी। और आपका जो आर था, आर आपने सॉल्व कर लिया, ये रहा आर, दोनों का सॉल्व करके दोनों को डाल दिया तो करंट भी निकल के आ गया। अब आ जाइए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। मतलब अब क्या है कि वो चाहता है कि मान लो 6 वोल्ट की बैटरी में लगी है, ये कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है और ये कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है, या पोटेंशियल मीटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, या फॉर्मूला लगाओ। तो बच्चों मैंने बता रखा था सीरीज के लिए हर कोई ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जैसे ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो V1 इजकल टू कितना होगा, I1 इंटू R1। और आपको मैंने बताया था सीरीज में I1 इजकल टू वॉट, I ऑलरेडी आपने सॉल्व कर लिया है, I आपने सॉल्व कर लिया है तो I1 का वैल्यू मिल जाएगा। R1 आपके पास 4 ओम में दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो 4 ओम मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये 6 वोल्ट में से मेरा पोटेंशियल ले रहा है और 6 में से घटा दूंगा इसका पोटेंशियल तो बाकी पोटेंशियल 20 ओम ले रहा है। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन किया हुआ आता है। तो इसने कहा कि इसने V2 इजकल टू I2 कर दिया है, इसने 20 ओम पे निकाल दिया है, ठीक है। और I का वैल्यू इतना आ गया था, उसे I2 से चेंज कर दिया है बच्चों, तो इसका 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। मतलब ये कह रहा है कि ये मेरा 5 वोल्ट को यूज कर रहा है। तो ये कितने को यूज कर रहा होगा, 1 वोल्ट को, ये कितने को, 5 वोल्ट को। दोनों सीरीज में है तो कंबाइन होकर 6 वोल्ट अपना पोटेंशियल बनाएंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। देखिए इसने फिर I1 V1 लगा दिया है, 0.5 इस करंट को ले लिया है, पोटेंशियल ओम रेजिस्टेंस 4 था, लेके 1V आ गया। तो इससे क्लियर हुआ आपको। अब आ रहा था, वो पूछ रहा था पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है बच्चों, ठीक है, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो अब इसने पूछा लैंप पे है, मतलब इसने मुझसे इसकी पावर पूछी, इसकी पावर। तो इसकी पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P, जैसे V2 का है और इसमें I2 करंट है, तो I2 की वैल्यू, बाकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो आई होप इसका P2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, V2 और I2 को बस डालना था। V2 हम निकाल चुके हैं, I2 हमें बताया कि I के इक्वल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस क्लास को आज क्लोज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू infer with the help of the experiment that same current flow through the every part of the circuit containing the 3 resistance in series। कह रहा है कि सीरीज में 3 सर्किट लगे हुए हैं, क्या उसके अंदर से सभी के अंदर से करंट आई जा रहा होगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया हमने। कंसीडर कीजिए एक सर्किट को, जैसे कि सर्किट कोई भी कंसीडर कीजिए, फाइंड आउट करो करंट को, सर्किट के पोटेंशियल मतलब आई को निकालो और वी को निकालो, जबकि उसका आर कितना है, 15 ओम है, ठीक है, और जबकि सर्किट जो है वो क्लोज सर्किट लगा हुआ है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास। तो बच्चों ये क्वेश्चन में सर्किट भी दिया हुआ था, सॉरी, ऊपर वाले क्वेश्चन में, और वो चाह रहा है कि इसका V और I निकालें आप। देखिए जैसे कि सीरीज सर्किट है, तो इसमें जो I होगा, इसका जो I होगा, टोटल सर्किट का जो I होगा, सभी का I सेम होगा। मतलब इसमें I और टोटल सर्किट का I सेम होगा। तो I निकालना तो बहुत ईजी है, V इजकल टू IR। तो I इजकल टू क्या करो, V बाय टोटल R। टोटल V कहाँ से दिखता है, बैटरी से दिखता है, तो यहाँ 30 डाल देंगे। टोटल R कितना निकलेगा, तो आपको पता है सीरीज सर्किट है तो सभी को ऐड कर देंगे, तो 5, 15 और ये 30। तो 30 बाई 30, तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 1 एम्पियर। देख लीजिए कैसे निकाला है। तो पहले कह रहा है कि रेजिस्टेंस को सभी को मतलब पहले को आंसर दे रहा है, और फिर जितने भी रेजिस्टेंस है उसको सभी को PV पोटेंशियल से जोड़ दीजिए। फिर बाद में कह रहा है कि जो एमीटर है उसको जोड़ दीजिए, प्लग है उसको जोड़ दीजिए। फिर देखिए जो प्लग है, की वगैरह जो भी आपने एमीटर रीडिंग है उसे देखिए, जो भी पोजीशन होगी एमीटर की कहीं पर भी होगी, जो रजिस्टर होगा, किसी का भी रजिस्टर होगा, उसमें सेम आएगी। मतलब कह रहा है कि आपने मान लो पोटेंशियल वोल्ट मीटर एमीटर इसके लिए लगाया, तो इसमें भी 1 एम्पियर मिलेगा, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी, मतलब किसी पे लगा लो, तो इसका मतलब सभी में सेम ही है, जब भी तो मिल रहा है। तो यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि एमीटर रीडिंग जो भी है वो हर किसी के लिए सेम है। तो एमीटर रीडिंग अगर हर किसी के लिए सेम है तो इसका मतलब हर किसी में पोटेंशियल तो अलग है बट करंट सेम है। तो आई होप क्लियर। तो रेजिस्टेंस जितने भी कनेक्ट किए गए हैं, जैसे कि करंट दिखा रखा है, ये सर्किट आपको दिखा दिया है, ये सर्किट आपको दिखाना था। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है, R1 R2 R3 दे रखे हैं, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल देना, कितना आ गया 30 के बाद आप आगे कैसे, जैसे कि टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया है, मैंने अभी बताया टोटल करंट कितना होगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जैसे कि कितना आ गया 1 एम्पियर। अब देखिए आपको पता है सर्किट कैसा है, वेरी गुड, सीरीज सर्किट है। तो उसने पूछा है कि 15 ओम में कितना करंट होगा, 15 ओम में कितना करंट होगा और कितना पोटेंशियल होगा। तो आगे देख लेते हैं। तो ये 15 ओम में कितना करंट होगा, V3 इजकल टू I3 इंटू R3। तो I कितना होगा पहले ये देख लीजिए, I तो हर किसी में वही होगा जो I है, और I3 I अभी आप निकाल चुके कितना 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यहाँ डाल देना, 15 ओम यहाँ डाल देना, तो 50 वोल्ट मिलेगा।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन। V3 में कितना 50 वोल्ट। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो इसका चाहिए तो इसका ले ले। इसका फॉर्मूला V2 इजकल टू I2 और R2 हो जाएगा बच्चे। I2 कितना होगा, सभी मैंने बताया सीरीज में तो सेम होता है, तो 1, और R2 कितना हो जाएगा 10। तो इसमें 10 वोल्ट यूज़ किया है, समझ रहे हैं। इसने 15 वोल्ट यूज़ किया है, इसने 10 वोल्ट यूज़ किया है। बाकी 30 में से घटाओगे तो उसने बाकी इसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 30 तुम दे रहे हो पूरे सर्किट को, तो 30 ही तो जाएगा पूरे सर्किट पे। 15 ये यूज़ करके 10 ये यूज़ करेगा, तो 5 कौन यूज़ कर रहा है, 5 ओम। तो ऐसा ही क्वेश्चन था बच्चों। आगे हम कल की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। आज तक का होमवर्क अपना कर लीजिए नोटपैड वगैरह में। अगर आप मेरे पढ़ाए बच्चे हैं तो ग्रुप पे जरूर अपलोड करें अपने होमवर्क को। यही आपके पेपर का एग्जाम का हाफ ईयरली का सिलेबस है। थैंक यू प्यारे बच्चों।